नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय दर्शन की एक बहुत ही पुरानी और कहना चाहिए प्रभावशाली धारा में, सांख्य दर्शन। जी। और इसके पीछे जो महान ऋषि माने जाते हैं, कपिल मुनि, उनके बारे में भी जानेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, तो देखते हैं उनसे क्या निकल कर आता है। बिल्कुल। सांख्य दर्शन असल में ये वास्तविकता मतलब रियलिटी, चेतना और फिर मुक्ति का रास्ता, इस पर एक बहुत ही सिस्टमैटिक और अनोखा नजरिया देता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन गहरे विचारों को थोड़ा आसान बनाया जाए और ये समझें कि कपिल मुनि और ये सांख्य दर्शन इतने जरूरी क्यों हैं। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल मुनि आखिर थे कौन? ये मतलब इतनी सारी बातें हैं इनके बारे में। हाँ, ये बात तो है। उनके बारे में कई तरह की छवियां मिलती हैं। पुराणों में, खासकर श्रीमद् भागवत में, उन्हें ऋषि कर्दम और देवहूति का बेटा बताया गया है। अच्छा। और एक कहानी ये भी है कि देवहूति चाहती थीं कि उन्हें कोई ऐसा पुत्र मिले जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, मुक्ति का मार्ग दिखा सके। तो माना जाता है कि भगवान विष्णु ने ही कपिल के रूप में जन्म लिया और फिर अपनी माँ को सांख्य का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मुक्ति मिली। अरे वाह! तो मतलब सीधे विष्णु के अवतार। जी। और यही ज्ञान फिर सांख्य दर्शन बना। जी हाँ, यही प्रमुख मान्यता है पौराणिक कथाओं में। इसीलिए उन्हें आदि सिद्ध यानी जन्म से सिद्ध और आदि विद्वान मतलब जन्म से ही ज्ञानी ऐसा भी कहा गया है। अच्छा, ये तो उनकी एक असाधारण स्थिति दिखाता है। बिल्कुल। उनके नाम कपिल का मतलब भी लाल या सुनहरा भूरा बताया गया है, जिसे कभी-कभी सूर्य से भी जोड़ते हैं। लेकिन इनके समय को लेकर तो काफी मतभेद है ना। मतलब कोई कहता है 3000 ईसा पूर्व, कोई बुद्ध के आसपास 6ठी-7वीं सदी ईसा पूर्व। कपिल वस्तु का नाम भी इनसे जुड़ा है शायद। हाँ, समय काल को लेकर निश्चितता नहीं है, ये बात सही है। श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे पुराने ग्रंथों में उनका जिक्र मिलता है, जो ये तो दिखाता है कि ये परंपरा बहुत प्राचीन है और कपिल वस्तु वाली बात भी प्रचलित है। लेकिन देखिए, तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद उनका वैचारिक योगदान है। सही कहा। अच्छा, वो राजा सगर वाली कहानी भी तो है, 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था उन्होंने। वो क्या दर्शाती है? हाँ, वो कथा उनके तपस्वी रूप और उनकी शक्ति को दिखाती है। मतलब उनके तप में इतनी शक्ति थी कि क्रोधित होने पर उन्होंने सगर के अहंकारी पुत्रों को भस्म कर दिया। बाप रे! लेकिन वो कथा कर्म के सिद्धांत को भी दिखाती है कि कर्म का फल मिलता है और बाद में फिर गंगा उन्हीं के उद्धार के लिए आई। तो ये सब उनके असाधारण व्यक्तित्व के पहलू हैं। पर उनका जो सबसे स्थायी काम है वो है सांख्य दर्शन। तो अब उस पर आते हैं कि ये दर्शन आखिर है क्या। हाँ बिल्कुल, यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। सांख्य दर्शन, इसका मूल विचार क्या है? सांख्य शब्द का क्या मतलब है? देखिए, सांख्य शब्द के कई मतलब निकाले जाते हैं। एक तो संख्या या गिनती, क्योंकि ये सृष्टि के तत्वों की गिनती करता है, उनको गिनाता है। अच्छा। और दूसरा मतलब है सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, विवेकपूर्ण ज्ञान। और ये दर्शन अपने मूल रूप में द्वैतवादी है। ड्यूअलिस्टिक, इसका क्या मतलब हुआ? और इसमें खास बात क्या है? द्वैतवादी मतलब ये मानता है कि ये जो पूरी रियलिटी है, ये दो असली, स्वतंत्र और हमेशा से मौजूद रहने वाले सिद्धांतों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति? हाँ, और ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने दुनिया और हमारे अनुभव को बिना किसी एक भगवान या परम सत्ता की जरूरत के समझाने की कोशिश की। इसने चेतना और पदार्थ को दो अलग-अलग बराबर की सच्चाइयां माना। ये पुरुष और प्रकृति असल में है क्या? थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। पुरुष जो है वो है शुद्ध चेतना, आत्मा कह लीजिए या साक्षी चेतना, जो सिर्फ देखता है। सिर्फ देखता है, मतलब कुछ करता नहीं? नहीं, वो निष्क्रिय है, अकर्ता। मतलब वो कर्म नहीं करता, वो स्वतंत्र है, प्रकृति के जो गुण हैं उनसे परे है, निर्गुण। और एक और खास बात सांख्य मानता है कि पुरुष एक नहीं, अनेक हैं। अनेक पुरुष? हाँ, हर जीव में एक अलग पुरुष है, लेकिन सार रूप में, अपने एसेंस में सब एक जैसे हैं। शुद्ध चेतना, न वो पैदा होता है न कुछ पैदा करता है, बस है। अच्छा, और प्रकृति वो क्या है? प्रकृति दूसरी तरफ है, वो जड़ तत्व है, मैटर कह सकते हैं, या वो मूल कारण जिससे ये पूरा भौतिक और मानसिक जगत बना है। ये सक्रिय हो सकती है पर खुद में चेतन नहीं है, अचेतन है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 गुण या कहिए 3 तरह की शक्तियां हमेशा रहती हैं। 3 गुण,
हाँ, ये तो सुना है, सत्व, रजस, तमस। बिल्कुल। सत्व यानी संतुलन, प्रकाश, ज्ञान, खुशी, अच्छाई। रजस यानी गति, क्रिया, जुनून, बदलाव और दुख भी इसी से जुड़ा है। और तमस यानी जड़ता, अंधेरा, अज्ञान, भारीपन, आलस। ओके। तो जब तक प्रकृति अपनी मूल अवस्था में है, मतलब जब सृष्टि नहीं हुई है, तब ये तीनों गुण एकदम बैलेंस में रहते हैं, साम्य अवस्था में। तब प्रकृति निष्क्रिय होती है। ठीक है। तो अगर पुरुष भी निष्क्रिय है, बस देख रहा है, और प्रकृति भी अपनी मूल अवस्था में निष्क्रिय है, तो फिर ये दुनिया, ये सब कैसे बना? कुछ तो इनको चलाता होगा। हाँ, यही सांख्य का सबसे दिलचस्प पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि सृष्टि के लिए पुरुष और प्रकृति का बस संयोग या कहिए एक तरह की नजदीकी जरूरी है। नजदीकी। हाँ, जैसे एक अंधा आदमी हो जो चल सकता है पर देख नहीं सकता, वो प्रकृति हुई। और एक लंगड़ा आदमी जो देख सकता है पर चल नहीं सकता, वो पुरुष हुआ। जब ये साथ आते हैं तो काम बन जाता है। अच्छा, उदाहरण तो रोचक है। तो जब पुरुष का सान्निध्य, उसकी उपस्थिति प्रकृति को मिलती है, तो प्रकृति के गुणों का बैलेंस बिगड़ जाता है। सत्व, रजस, तमस में हलचल होती है। खासकर रजस गुण, जो गति का गुण है, वो एक्टिव हो जाता है। और फिर प्रकृति में विकास, जिसे वो परिणाम कहते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरुष की चेतना का प्रकाश जैसे प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति अपने अलग अलग रूपों में सामने आने लगती है। तो क्या ये पुरुष की इच्छा से होता है या बस अपने आप? देखिए, ग्रंथ से पुरुष की कोई एक्टिव इच्छा नहीं बताते, बस एक तरह की स्वाभाविक नजदीकी या मौजूदगी। जैसे चुंबक का होना लोहे को खींच लेता है, वैसा कुछ। पुरुष का उद्देश्य माना गया है भोग यानी अनुभव लेना, और अपवर्ग यानी मुक्ति पाना। और प्रकृति का काम है पुरुष के इन उद्देश्यों को पूरा करने के साधन जुटाना। ये थोड़ा जटिल है, पर मूल बात ये कि इनके मिलने से सृष्टि शुरू होती है। जी। तो इस प्रक्रिया से बनता क्या है? आपने तत्वों की गिनती की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो संख्या वाला मतलब काम आता है। जब गुणों का बैलेंस बिगड़ता है, तो प्रकृति से सबसे पहले विकसित होता है महत, यानी बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। बुद्धि। ओके। हाँ, और इसी से फिर हमारी व्यक्तिगत बुद्धि भी बनती है। बुद्धि से विकसित होता है अहंकार, यानी मैं का भाव, ईगो। समझने का आंतरिक यंत्र है। और साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने की शक्तियां। और 5 कर्मेंद्रियां, बोलने, पकड़ने, चलने, मल त्याग और प्रजनन की शक्तियां। 10 इंद्रियां हो गई। जी। और दूसरी तरफ तमस गुण के प्रभाव से अहंकार से बनती हैं 5 तन्मात्राएं। ये सूक्ष्म तत्व हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सार। अच्छा, ये सूक्ष्म तत्व हैं। हाँ, और फिर इन तन्मात्राओं से बनते हैं 5 महाभूत, यानी स्थूल जगत के तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये हो गए प्रकृति 1, बुद्धि 1, अहंकार 1, मन 1, 10 इंद्रियां 10, 5 तन्मात्राएं 5 और 5 महाभूत 5, कुल 24 तत्व। बिल्कुल सही। ये 24 तत्व प्रकृति के ही विकार हैं, उसी से निकले हैं। और पुरुष इनसे अलग 25वां तत्व है। और ये सिर्फ भारी दुनिया नहीं, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार सब इसी में आ गया। हाँ, यही खास बात है। यह हमारे पूरे अनुभव जगत का नक्शा है, सब प्रकृति का ही हिस्सा है। यहीं पे उनका एक और सिद्धांत आता है, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, ये क्या है आसान शब्दों में? सत्कार्यवाद मतलब कि कार्य यानी इफेक्ट अपने कारण यानी कॉज में पहले से ही मौजूद होता है, बस छुपा हुआ। जैसे दही बनने से पहले दूध में छुपा है, या घड़ा बनने से पहले मिट्टी में। मतलब कुछ भी एकदम नए सिरे से, शून्य से पैदा नहीं होता। सब कुछ अपने कारण में अव्यक्त रूप में है, बस व्यक्त हो जाता है, सामने आ जाता है। तो सृष्टि कोई नई रचना नहीं, बस प्रकृति का अपने छुपे हुए रूप से सामने आना है। अच्छा, ये समझ आया। तो फिर जीव, मतलब हम जैसे प्राणी, वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ हैं, और ये दुख कहाँ से आया फिर? जीव वो स्थिति है जब वो शुद्ध चेतन पुरुष अज्ञान की वजह से, मतलब अविद्या के कारण, खुद को प्रकृति के इन 24 तत्वों से जोड़ लेता है, खासकर बुद्धि, अहंकार और मन से। इनको मिलाकर सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो जब पुरुष इनसे अपनी पहचान बना लेता है,
कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो ये सब भाव इसी गलत पहचान, इसी अज्ञान से पैदा होते हैं। तो दुख का कारण ये गलत पहचान है। हाँ, बिल्कुल। पुरुष अपना असली स्वरूप, कि वो तो बस साक्षी है, देखने वाला है, ये भूल जाता है और प्रकृति के इस खेल में खुद को करने वाला, कर्ता और भोगने वाला, भोक्ता मान लेता है। यहीं से सारा दुख शुरू होता है। लेकिन एक मिनट, अगर पुरुष तो हमेशा से मुक्त है, बस साक्षी है, तो फिर ये बंधन और मुक्ति का अनुभव असल में है किसका? क्या ये सब प्रकृति का ही खेल है जिसमें पुरुष बस फंसा हुआ महसूस करता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और सांख्य का जवाब भी उतना ही बारीक है। ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, उसमें साफ लिखा है, पद 62-63, कि असल में न तो पुरुष बंधता है, न मुक्त होता है, न ही संसार में आता जाता है। तो फिर ये सब होता है प्रकृति के लेवल पर। प्रकृति ही अलग अलग शरीर धारण करती है, प्रकृति ही बंधती है, प्रकृति ही मुक्त होती है। पुरुष तो बस साक्षी है। लेकिन महसूस तो पुरुष को होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रकृति के सुख दुख को अपना मान लेता है। जैसे एक साफ क्रिस्टल अपने पास रखे लाल फूल के रंग को अपना समझने लगता है तो क्रिस्टल साफ ही, पर लाल दिखता है। अच्छा, तो बंधन और मुक्ति का अनुभव पुरुष को होता है, पर ये असल में धर्म प्रकृति का है। तो इस भ्रम से, इस गलत पहचान से निकलने का रास्ता क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? सांख्य का जो आखिरी लक्ष्य है, उसे कहते हैं कैवल्य। कैवल्य? हाँ, इसका मतलब है अकेलापन या अलगाव। ये वो स्थिति है जब पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाता है। विवेक ज्ञान मतलब उसे ये बिल्कुल साफ साफ सीधे अनुभव से समझ आ जाता है कि वो प्रकृति और उसके सारे 24 विकारों, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से पूरी तरह अलग है, स्वतंत्र है, शुद्ध है और बस देखने वाला, साक्षी है। अच्छा, जब वो ये जान लेता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, नेति नेति, तब वो प्रकृति के असर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। बस यही कैवल्य है, अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना। और ये विवेक ज्ञान मिलता कैसे? क्या करना होता है इसके लिए? सांख्य दर्शन ज्ञान पाने के 3 सही तरीके मानता है, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। 3 प्रमाण कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हम अपनी इंद्रियों से देखते, सुनते, महसूस करते हैं। ठीक है। दूसरा है अनुमान, यानी लॉजिक, तर्क, जैसे धुएं को देखकर आग का अंदाजा लगाना। सांख्य तर्क पर बहुत जोर देता है। और तीसरा है शब्द, यानी आप्तवचन, यानी भरोसेमंद लोगों या शास्त्रों की बात, जैसे वेद या कपिल जैसे सिद्ध पुरुषों के वचन, जिनसे उन चीजों का पता चलता है जो हम सीधे देख नहीं सकते या तर्क से नहीं जान सकते। अच्छा, तो इन तीनों प्रमाणों का सही इस्तेमाल करके जब इंसान पुरुष और प्रकृति के फर्क को पूरी तरह समझ लेता है, तब विवेक ज्ञान पैदा होता है और फिर कैवल्य मुमकिन होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सांख्य दर्शन कितना प्रभावशाली रहा भारतीय चिंतन पर? अरे बहुत ज्यादा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सांख्य का असर जबरदस्त रहा है। महाभारत में तो एक जगह यहाँ तक कह दिया गया कि दुनिया में जो भी ज्ञान है वो सब सांख्य से आया है। अच्छा, हो सकता है ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, लेकिन इससे उसका महत्व पता चलता है। भगवद गीता पर तो इसका बहुत गहरा असर है, खासकर गीता का 2 अध्याय, जिसका नाम ही सांख्य योग है। हाँ बिल्कुल। और वो जो त्रिगुणों की बात है, सत्व, रजस, तमस और निष्काम कर्म का सिद्धांत, ये सब सांख्य से बहुत प्रभावित है। और योग दर्शन? योग दर्शन तो अपनी पूरी फिलॉसफी के लिए, मतलब मेटाफिजिक्स के लिए, सांख्य पर ही टिका हुआ है। पतंजलि के योग सूत्र सांख्य के 25 तत्वों को वैसे का वैसा मान लेते हैं। अच्छा। बस एक बड़ा फर्क आता है ईश्वर के मामले में। हाँ, ये ईश्वर वाला सवाल जरूरी है। आपने शुरू में कहा था कि सांख्य ने बिना ईश्वर के सृष्टि समझाने की कोशिश की, तो फिर योग ईश्वर को कैसे मानता है? और सांख्य का क्या मत है इस पर आखिर? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो क्लासिकल सांख्य है, जैसा हमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में मिलता है, उसे ज्यादातर विद्वान निरीश्वरवादी मानते हैं, मतलब नॉन थियस्ट। निरीश्वरवादी? हाँ, वो सृष्टि समझाने के लिए पुरुष और प्रकृति का मिलना ही काफी समझता है। किसी बाहर के बनाने वाले, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं महसूस करता। कुछ सांख्य ग्रंथ तो ईश्वर के होने के खिलाफ तर्क भी देते हैं। अच्छा, जैसे वो पूछते हैं कि अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, उसका मोटिवेशन क्या था।
अगर वो किसी इच्छा से बनाता है तो वो खुद बंधन में है, और अगर बिना इच्छा के बनाता है तो फिर जरूरत क्या थी। इस तरह के तर्क हैं। दिलचस्प। लेकिन योग दर्शन वो सांख्य का तत्व ज्ञान तो लेता है, पर उसमें ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण को भी साधना का एक जरूरी हिस्सा मानता है। अच्छा। पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर एक खास पुरुष है जो क्लेश, कर्म, फल वगैरह सबसे परे है और गुरुओं का भी गुरु है। तो योग को सेश्वर सांख्य यानी ईश्वर वाला सांख्य कहा जाता है। तो क्या सांख्य में कभी ईश्वर को मानने वाली धारा नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है, रही है। बाद में कुछ टीकाकार हुए, खासकर 16वीं सदी के विज्ञाना भिक्षु। उन्होंने सांख्य को वेदों के हिसाब से और ईश्वरवादी साबित करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का एक निमित्त कारण माना। तो ज्यादा सही ये कहना होगा कि सांख्य की निरीश्वरवादी और सेश्वरवादी दोनों तरह की परंपराएं मिलती हैं, लेकिन जो मुख्य और पुरानी क्लासिकल धारा है वो ज्यादातर निरीश्वरवादी ही मानी जाती है। और इसी वजह से शायद वेदांत वाले इसकी आलोचना करते थे, जैसे शंकराचार्य। हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांती ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। उनके लिए पुरुष और प्रकृति को दो अलग अलग और स्वतंत्र सत्य मानना सही नहीं था, इसलिए उन्होंने सांख्य के द्वैतवाद और निरीश्वरवाद की आलोचना की। समझ गया। अच्छा, जैन और बौद्ध दर्शन पर भी इसका कुछ असर रहा? हाँ, माना जाता है। खासकर दुख का जो इतना विस्तार से विश्लेषण सांख्य करता है, कर्म का सिद्धांत है और ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं, इन सब विचारों का असर जैन और बौद्ध दर्शन पर भी दिखता है। तंत्र में भी जो शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष प्रकृति की झलक मिल जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो सांख्य ने भारतीय दर्शन के लगभग हर स्कूल पर अपनी छाप छोड़ी है, किसी न किसी रूप में। वाकई काफी प्रभावशाली रहा है। अच्छा, अगर कोई इसके बारे में और जानना चाहे तो कौन सी मुख्य किताबें हैं? क्या ओरिजिनल टेक्स्ट उपलब्ध हैं आज? हाँ देखिए, बहुत से पुराने ग्रंथ तो अब मिलते नहीं हैं। जैसे एक षष्ठी तंत्र का नाम आता है, वो हो गया है। लेकिन जो उपलब्ध हैं उनमें सबसे जरूरी और प्रामाणिक मानी जाती है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। ये शायद 3री से 5वीं सदी ईस्वी की रचना है। बहुत छोटी सी किताब है, सिर्फ 70 या 72 श्लोक हैं, पर उनमें पूरे दर्शन का सार आ गया है। सिर्फ 72 श्लोक? हाँ। दूसरी मुख्य किताब है सांख्य सूत्र, जिसे सांख्य प्रवचन सूत्र भी कहते हैं। इससे परंपरा तो कपिल मुनि से जोड़ती है, पर विद्वान मानते हैं कि ये काफी बाद की, शायद 14वीं सदी की रचना है। यह सांख्य कारिका से ज्यादा डिटेल में है। अच्छा। इन मूल ग्रंथों को समझने के लिए फिर उन पर लिखी गई टीकाएं बहुत जरूरी हैं। जैसे गौड़पाद का भाष्य है, वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी है, ये बहुत मशहूर है। इनसे दर्शन की बारीकियां समझ आती हैं। ठीक है, तो आज हमने कोशिश की महर्षि कपिल और उनके बहुत ही गहरे दर्शन सांख्य की कुछ परतों को खोलने की। ये पुरुष और प्रकृति का जो मूल द्वैत है, प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का जो लगातार खेल चलता रहता है, जो हमारी दुनिया और हमारे अनुभव बनाता है जी। और फिर आखिर में अज्ञान को हटाकर विवेक ज्ञान के जरिए पुरुष का अपने असली साक्षी रूप में टिक जाना, यानी कैवल्य या मोक्ष पाना। ये सांख्य के कुछ मुख्य बिंदु हैं। बिल्कुल। और सांख्य एक तरह से हमें खुद को एनालाइज करने का, आत्मविश्लेषण का एक रास्ता दिखाता है। ये सिखाता है कि दुख की असली जड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारी गलत समझ में, गलत पहचान में। और इसीलिए मुक्ति का रास्ता भी बाहरी कर्म कांडों से ज्यादा अंदर के ज्ञान, विवेक और खुद को देखने परखने से होकर गुजरता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, और चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। सांख्य का ये जो बेहद तर्क संगत, एनालिटिकल और ज्यादातर निरीश्वरवादी नजरिया है, जो चेतना यानी पुरुष और ये जो भौतिक और मानसिक दुनिया है यानी प्रकृति, इनके मुश्किल रिश्ते को बिना किसी भगवान या भक्ति के रास्ते पर निर्भर हुए समझने की कोशिश करता है। क्या ये आज के इस वैज्ञानिक और तार्किक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या ये आज की जो साइंस और फिलॉसफी की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे मन शरीर की समस्या या चेतना क्या है, इन पहेलियों पर कोई नई रोशनी डाल सकता है? सोचने के लिए वाकई एक बेहतरीन बिंदु है। इस गहरी और साफ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।